बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज मैं बनाऊंगी करेले और प्याज की सब्ज़ी। करेले और प्याज की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने आधा किलो करेले लिए और इसको अच्छे से धो के मैंने इसका छिलका उतार लिया, छिलका अलग कर लिया और करेले अलग काट लिया इन करेलों को। तो अब मैं इसको नमक लगाने के इसकी कड़वाहट दूर करने का तरीका बताऊंगी। तो छिलके आप चाहें तो सब्ज़ी के अंदर ही डाल लें पकाते वक्त, अगर चाहें तो अलग से भी इसको कीमे वगैरह में, गोश्त वगैरह में डाल के पका के खा सकते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। तो करेलों को मैं, ये नींबू का रस है, इसकी कड़वाहट दूर करने के लिए ये नींबू मैं लगाऊंगी इसको। ये 2 से 3 चम्मच मैंने नींबू के रस के डाले इसके, ये छिलकों के ऊपर भी लगा लूँगी। ये 2 चम्मच मैंने छिलकों के ऊपर डाले और 3 चम्मच इसके ऊपर। तो ये नमक भी इसके ऊपर 2 चम्मच मैंने ये नमक के इसके ऊपर लगाए हैं और 1 चम्मच इसके ऊपर लगाऊंगी छिलकों के ऊपर। तो लगा के इसको 3 से 4 घंटे के लिए मैं रख दूंगी। जब 3 से 4 घंटे हो जाएंगे तो फिर इसको अच्छे से धो के तो खुश्क कर लूँगी। फिर किसी टोकरी वगैरह या छलनी वगैरह में रख दूँगी, खुश्क हो जाएंगे अच्छे से। तो छिलकों को भी ऐसे ही लगा लूँगी। छिलकों को भी फिर अच्छे से वॉश करके अच्छे से इसको धो लूँगी। धो के तो फिर इसको अच्छे से निचोड़ के इसके अंदर से पानी जो है अच्छे से खुश्क करके तो फिर किसी छलनी वगैरह में रख दूँगी। इसमें कड़वाहट नहीं रहती है, ऐसे इसकी कड़वाहट दूर हो जाती है, बहुत मज़े के बनते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों में, रिलेटिव्स में ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो करेलों को मैंने धो लिया अच्छे से, 4 घंटे हो गए। 4 घंटे के बाद मैंने इसको नमक लगा के 4 घंटे हो गए थे। तो 4 घंटे के बाद मैंने इसको अच्छे से धो के मल के अच्छे से धोया। तो ये छिलके भी मैंने ऐसे ही धो लिए, अच्छे से धो के इसको फैला दिया था, अच्छे से खुश्क कर लिया। तो अब मैं इनको फ्राई कर लूँगी, थोड़ा सा तेल डाल के इसमें कढ़ाई में तो या पैन में, तो इसको फ्राई कर लूँगी। तो ये कुछ मसाले हैं, इसको मैं साइड पे करती हूँ, बाद में इसको करते हैं। मसालों को का मैं आपको बता दूँ तो ये आधा किलो करेले थे मेरे और आधा किलो ही मैंने प्याज लिया और ये 3 से 4 ये टमाटर थे। तो अब इनको साइड पे करती हूँ। ये कुछ मसाले हैं जो इसमें जाएंगे। ये 1 टीस्पून मैंने कुटी लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च ली है और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर लिया, आधा टीस्पून मैंने नमक लिया, 1 टीस्पून ज़ीरा भुना कुटा और 1 टेबल स्पून मैंने ये धनिया पाउडर लिया, धनिया कुटा हुआ। 1 टेबल स्पून मैंने ये लिया लहसुन और अदरक का पेस्ट और ये 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें बारीक काट ली मैं और ये 1 नींबू का रस और ये तेल लिया आधा कप मैंने। मस्टर्ड ऑयल है ये। मस्टर्ड ऑयल को खाने के काबिल बनाने की मैंने वीडियो आप लोगों से शेयर की है, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पैन लेती हूँ मैं, कढ़ाई। तो ये कढ़ाई ली मैंने और इसको मैंने चूल्हे पे रखा और चूल्हा ऑन कर देती हूँ। 2 टेबल स्पून तेल लूँगी मैं। सबसे पहले मैं ये छिलके फ्राई करूँगी। फ्लेम को मैं मीडियम ही रखूँगी क्योंकि हल्की आंच पे ये ज़रा अच्छे फ्राई होते हैं। जब ये थोड़ा गोल्डन हो जाएंगे, सुनहरी हो जाएंगे, तो फिर मैं इनको निकाल लूँगी। ये देखें छिलके हमारे गोल्डन हो गए हैं, ब्राउन, ज़्यादा नहीं इनको जलाना, बस। अब मैं निकाल लूँगी, प्लेट में निकाल लूँगी। अब इसी कढ़ाई में मैं दोबारा ये ऑयल डालूँगी और करेले जो हैं वो फ्राई करूँगी। मस्टर्ड ऑयल है ये, सारा नहीं डालूँगी, इसमें करेले फ्राई कर लूँगी। इसको गर्म होने देते हैं थोड़ा पहले। तो अब मैं करेलों को फ्राई कर लूँगी इसमें। गोल्डन ब्राउन, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना इनको, गोल्डन ब्राउन ही इसको भी करना है। ये सब्ज़ी बनाना बहुत सिंपल है, बहुत सादा मसालों से ये तैयार होती है और बहुत टेस्टी बनती है। हर कोई बना सकता है इसको, बहुत आसान है बनाना। तो चलें, ये हमारे करेले ब्राउन हो गए, फ्राई हो गए। ये ऐसे ही इसको रहने देना, ऐसा ही कलर होना चाहिए।
सुनहरा सुनहरा, ज़्यादा नहीं इनको जलाना। चलें अब मैं इसको निकालती हूँ एक प्लेट में। ये लहसुन और अदरक का पेस्ट मैंने डाला और थोड़ी देर इसको करूँगी फ्राई, ये इसका कच्चापन दूर हो जाए। उसी ऑयल में मैंने ये डाला है जिसमें मैंने करेले फ्राई किए। तो चलें अब ये हो गया। अब मैं इसमें प्याज डालूँगी, मिक्स करेंगे। 1-1.5 मिनट इसको फ्राई करूँगी मैं थोड़ा। तो अब साथ ही इसमें मैं ये कुछ मसाले जो हैं वो डाल दूँगी, हल्दी पाउडर और सुरख मिर्च पाउडर, धनिया, ज़ीरा और नमक, बस यही मसाले इसमें जाएंगे। और साथ ही मैं ये सब्ज़ मिर्च भी डाल दूँगी। और अब साथ ही मैं ये टमाटर डाल दूँगी। तो अब ये मसाले जो हैं, मिर्च वगैरह, ये अच्छे से पक जाएंगे, भुन जाएंगे और टमाटर भी नरम हो जाएंगे कुछ। तो फिर मैं इसमें करेले डाल दूँगी। अब इसको पकाऊँगी मैं 3 से 4 मिनट। उसके बाद मिलते हैं, इसको ऊपर से कवर करके पकाऊँगी। तो चलें 4-5 मिनट हो गए। 1-2 दफ़ा मैंने इसको बीच में हिला दिया था ताकि नीचे ना लग जाए। अब 4-5 मिनट हो गए इसको पकते हुए। अब मैं इसमें ये डाल दूँगी फ्राई की हुई चीज़ें, जो छिलके थे करेलों के, ये भी साथ ही इसके पक जाएं। और ये करेले भी डाल दूँगी। अब इसको मिक्स करूँगी। नमक मैंने कम ही डाला था क्योंकि करेलों को भी लगा हुआ था, इसीलिए मसाले के हिसाब से, प्याज के हिसाब से मैंने ये डाला। अगर कम लगा तो फिर चेक करके फिर बाद में और डाल लेंगे। आप अपने हिसाब से मिर्च वगैरह, मसाले वगैरह डालें, मैं अपने हिसाब से डालती हूँ। तो अब इसको ढक के 3 से 4 मिनट पकाएंगे और ताकि ये करेले भी नरम हो जाएं और प्याज भी और नरम हो जाए। प्याज वैसे तो इसमें ये थोड़ा कच्चा कच्चा, थोड़ा ऐसे अच्छा लगता है, लेकिन बच्चे नहीं खाते, बच्चों को थोड़ा ज़्यादा फ्राई अच्छा लगता है। और ये जो नींबू का रस था ये भी इसमें मैं डाल दूँगी। अब आप चाहें तो ये प्याज वगैरह, टमाटर वगैरह, जो लहसुन और अदरक का पेस्ट पहले मैंने फ्राई किया थोड़ा, तो आप ये चीज़ें इकट्ठी भी रख सकती हैं पकने के लिए। बीच बीच में थोड़ा मैं चेक करती रहूँगी और 5-7 मिनट इसको और पकाऊँगी। तो चलो मिलते हैं 5-7 मिनट के बाद। पहले 5-7 मिनट हो गए, ये देखें इसके, ये रेडी हो गए, पक चुकी है ये हमारी करेले और प्याज की सब्ज़ी। तो अब मैं चूल्हा करती हूँ बंद, इसको डिश आउट करती हूँ। तो हमारी ये करेले और प्याज की सब्ज़ी बन के रेडी है। डिश आउट मैंने कर लिया और इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया छिड़क दिया। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत मज़े की बनती है, बिल्कुल सादा सिंपल मसालों से, घर के मसालों से, ज़्यादा मसाले नहीं इसमें जाते। मुझे दे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।